ओके, फिर एक बार मैं उस चीज को शुरू करता हूँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हमारी प्रार्थना में आया है नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से, पर एक बार फिर हम उस वचन को थोड़ा सा सीखेंगे। हमारा वॉरफेयर, हमारा जो आत्मिक युद्ध है, उसमें खुदा हमसे सिखाना चाहता है कि कैसे हम उस आत्मिक युद्ध में प्रार्थना करें। जब हम आत्मिक युद्ध में उतरते हैं तो उतरने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा हम थका हुआ महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ताकतें जो है वो चली गई है, पर जब हम खुदा के पास फिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो ताकत खुदा हमें क्या करता है, वापस देने के लिए वो तैयार है। तो पहली चीज हमारे आत्मिक वॉरफेयर के बारे में हमने सीखी कि हम खुदा के राजदूत है, हम खुदा के घोषणा पत्र है, हम खुदा के संदेशवाहक है। इस दुनिया में खुदा जो भी करना चाहता है ना, वो हमारे द्वारा खुदा करने की इच्छा को रखता है। हम में से हर एक व्यक्ति जो खुदा पे विश्वास करता है ना, वो सारी चीजें खुदा हमारे द्वारा करने की एक योजना को वो बनाता है। तो हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते, जिसका नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। हर घुटना उसके सामने टिका जाता है, चाहे स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या फिर अधोलोक हो। हर जुबान ये अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। तो आपके प्रार्थना में ये घोषणाएं होना बहुत जरूरी है। और 3 चीजों को हमने देखा, यीशु जिंदा है, ये घोषणा हमारे जीवन में होना जरूरी है। हर एक घुटना यीशु के नाम से टिका जाएगा। स्वर्ग में, पृथ्वी पर या अधोलोक में जो भी है वो यीशु के नाम से घुटना टेकता है। हर एक जुबान ये अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। अब दूसरी जो घोषणा आपको आत्मिक प्रार्थना में करनी है या आपके आत्मिक युद्ध में करनी है, वो ये है कि शैतान ने जो कुछ उद्देश्य आपके खिलाफ या जो भी शैतान ने प्लान बनाया है ना आपके खिलाफ, उनमें से एक भी प्लान आपके खिलाफ सफल नहीं होने वाला है। आपको आपकी प्रार्थनाओं में यह घोषणा करना बहुत जरूरी है कि शैतान आपके खिलाफ जो भी प्लान लेकर आता है, जो भी योजनाएं उसने बनाई है, उद्देश्य, पर्पस जो भी उसका है, उसमें से एक भी पर्पस शैतान का आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आपकी प्रार्थनाओं में आपको यह घोषणा करना बहुत जरूरी है। इकलौता प्लान जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पूरा होगा ना, वो प्रभु यीशु मसीह का प्लान होगा, वो प्रभु यीशु मसीह की योजना होगी। शैतान की कोई योजना है आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। तो आपको दूसरा प्रार्थना ये होना चाहिए, या दूसरी घोषणा आपकी प्रार्थना की ये होनी चाहिए कि शैतान का कोई भी प्लान आपके जीवन में सफल नहीं होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, थोड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, पर एट द एंड, आखिर में खुदा की ही योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। तो आपका दूसरा प्रार्थना यह होना चाहिए कि मैं स्वीकारता हूं और घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने जो प्लान उस दिन के लिए मेरे लिए किया है, आज के लिए जो प्लान किया है, कल के लिए जो प्लान किया है, ये साल के लिए जो खुदा ने मेरे लिए प्लान किया है, वही पूरा होगा। आपको यह घोषणा आपके प्रार्थनाओं में करना बहुत जरूरी। और कोई प्लान या शैतान का कोई उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। मेरे जीवन में इकलौता प्लान जो पूरा होगा ना, वो प्रभु यीशु मसीह का प्लान होगा। आप कठिनाई से थोड़े से चले जाओगे, आप दिक्कतों से थोड़े से चले जाओगे, आपको शैतान थोड़ा हलाएगा, परेशान करेगा, उसके बावजूद भी आपको यही बोलना है कि शैतान, तेरा प्लान मेरे जीवन में नहीं पूरा होगा, क्योंकि तुझसे बढ़कर मेरे खुदा का प्लान खुदा ने मेरे लिए तैयार किया। तो दूसरा घोषणा आपको यह करना है कि शैतान, तेरे कोई प्लान मेरे जीवन में पूरे नहीं होंगे। अब तीसरा जो आपको आपके आत्मिक युद्ध में आपको घोषणा करनी है, आपकी आत्मिक प्रार्थनाओं में जो आपको घोषणा करनी है, वो ये है कि मैं आदेश देता हूं और घोषणा करता हूं कि इस युद्ध में कोई भी, चाहे वो अंदर से या बाहर से रहे, चाहे हथियार हो या चाहे वो इमोशनल चीजें हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो, आत्मिक हो, कोई भी चीज आपके खिलाफ बलवंत नहीं होगी। आपको प्रार्थना में यह आदेश देना है, आपको प्रार्थना में यह अधिकार लेकर बोलना है और आपको यह घोषणा करना है कि इस युद्ध में कोई भी, चाहे वो अंदर की चीज हो या चाहे वो बाहर की चीज हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आत्मिक कोई भी जो भी ऊपर नीचे जीवन में आ जाता है वो क्यों ना हो,
कोई भी आपके खिलाफ बलवंत नहीं होगा, आपके खिलाफ ताकतवर नहीं होगा, कोई भी चीज आपके खिलाफ पूरी नहीं होगी। लोग भावनिक होकर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। जब आप आपकी आत्मिक युद्ध में, प्रार्थनाओं में घोषणा जब आप करते हो, आपको भावनिक होकर, आंसू बहाकर कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। लोग आपको ठग नहीं पाएंगे, लोग आपको लूट नहीं पाएंगे, लोग आपका मिसयूज, आपका गैर वापर नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने घोषणा की है युद्ध के लिए, और वो घोषणा ये अंदर बाहर हथियार, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक, चाहे कुछ भी हो, वो बलवंत नहीं होंगे। फिर कोई आपके पास अगर आकर मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहा होगा तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रार्थना में आपने एक आदेश दिया है, प्रार्थना में आपने घोषणा की है। तो इमोशनली कोई बेवकूफ आपको नहीं बना पाएगा, इमोशनली कोई हमें ठग नहीं पाएगा, इमोशनली कोई हमें हमारा मिसयूज नहीं कर पाएगा, है ना। साइकोलॉजिकल, मेंटली अगर हम देखें तो कई लोग हमें मेंटली डिस्टर्ब करने आते हैं। जब आप ये घोषणाएं प्रार्थना में कर रहे हो ना, तो आपको मेंटली भी कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा और बेवकूफ नहीं बना पाएगा। दबाव डालकर आपको दबाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि खुदा है, उसकी घोषणाएं एक संदेश राजदूत के समान, प्रतिनिधित्व के समान आपने प्रार्थना में किए। ये सब आपके साधारण प्रेयर जो है ना, ये आपको करना बहुत जरूरी है। आपको बोलना है कि यीशु जिंदा है, आपको ये बोलना है कि हर घुटना उसके नाम से टिका जाएगा, आपको बोलना है हर जुबान अंगीकार करेगी, आपको बोलना है शैतान का कोई प्लान मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। उस दिन की भलाई जो खुदा ने मुझे दी है, दिन खत्म होने से पहले खुदा वो मुझे देने जा रहा है। आपको आदेश देना है, घोषणा करना है कि इमोशनली कोई भी आपको ब्लैकमेल ना कर पाए, आपको ठग ना पाए, आपको बेवकूफ ना बना पाए। क्यों पता है? आपने घोषणा की है कि कोई प्लान, कोई भी चीज आपके खिलाफ बलवंत नहीं होगी। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में होना बहुत जरूरी है। अब आपको आपकी प्रार्थनाओं में अपने आप को कवर करना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए हम जब भी हम इस बात को बोलते हैं ना, तो हम हमेशा इस बात को एक उत्तेजन के रूप में हम बोलते हैं कि आपको आपकी वस्तुओं को, आपके परिवार को, आप जो काम कर रहे हैं उन सारी चीजों को कवर करना बहुत जरूरी है, कवर करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं 6 से 7 चीजें आपको बताऊंगा कि कहां, किस चीजों में आपको अपने आप को कवर करना है, किस चीजों में अपने आप को कवर करना है। क्योंकि जो बॉडी, जो शरीर आपको खुदा ने और मुझे दिया है ना, वो शरीर आपका और मेरा साधारण नहीं है। प्रभु में जब हमने उसको स्वीकार कर विश्वास किया है, तो हमारे शरीर को, हमारे अंदर की आत्मिक जीवन को कवर करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज जो आपको कवर करनी है, आपको कहना है कि मैं अपने ऊपर खुदा की पूरी ज्योति के शस्त्र डालता हूं, या शस्त्र में धारण करता हूं। ज्योति के, अंधकार के नहीं, है ना, प्रकाश के, ज्योति के जो शस्त्र है उसे मैं क्या करता हूं? धारण करता हूं। आपको ये बोलना है कि खुदा में मैं वो सारे शस्त्र अपने ऊपर धारण करता हूं जो मुझे अंधकार में नहीं पर खुदा की ज्योति में आगे ले जाने वाले हैं। तो परमेश्वर की सच्चाई और धार्मिकता मेरे हृदय को कवर करने जा रही, मेरे हृदय को कवर करने जा रही। क्या चीज से? परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो मेरे हृदय को क्या करने जा रही है? कवर करने जा रही है। और परमेश्वर की शांति मेरे पैरों को स्थिर करने जा रही। आपको ये कवर करना है, आपके लिए खुद को घोषणा करना जरूरी है कि आपका हृदय परमेश्वर की सच्चाई और धार्मिकता से कवर किया जा रहा है, आपके पैर ये खुदा की शांति से स्थिर किए जा रहे हैं। ये घोषणा आपको खुद के लिए करना जरूरी है, आपके खुद के लिए आपको कवर करना जरूरी है। दूसरी चीज आपको जो कवर करनी है, आपको जो बोलना है अपने लिए, विश्वास की ढाल मेरे जीवन को कवर करने जा रही। ये सारे शस्त्र जो है इफिस 6 के अध्याय में हमें दिखते हैं, और ये शस्त्र सिर्फ सोचने से नहीं होंगे, ये सारे शस्त्रों की घोषणाएं और उसे स्वीकारने से हमारा जीवन प्रभु में कवर होने जा रहा है। सोचने से कुछ नहीं होगा,
पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर उन घोषणाओं को आपके जीवन में करना और उन घोषणाओं को स्वीकारने के द्वारा वो सारे शस्त्र आपके आत्मिक युद्ध में आपको मदद करने जा रहे हैं। दूसरा आपको बोलना है कि विश्वास की ढाल मेरे जीवन को कवर करने जा रही है। मैं विश्वास की ढाल के द्वारा अपने आप को बचाऊंगा और शत्रुओं को हराऊंगा भी। आपको ये कहना है अपने जीवन के लिए कि मैं विश्वास के ढाल के द्वारा अपने आप को तो मैं बचाऊंगा ही, पर मैं शत्रुओं को हराने की ताकत भी रखता हूं। मतलब कोई अगर तेरे विरुद्ध हथियार चला भी दे तो विश्वास की ढाल है जो आपको बचाएगी, और विश्वास की ढाल है जो शत्रुओं पे हमला भी करेगी। विश्वास की ढाल अपने ऊपर कवर करना जरूरी है कि मैं खुदा की विश्वास के ढाल से अपने आप को कवर करता हूं। शील्ड ऑफ फेथ उसे कहा जाता है, विश्वास की ढाल, उससे मैं अपने आप को कवर करता हूं। आपको खुद बचाएगा भी वो, और शत्रुओं के ऊपर वो वार भी करेगा। मतलब आत्मिक युद्ध में आपको ये करना बहुत जरूरी है। शत्रुओं पर हमला भी आपको करना है, पर अपने आप को उस विश्वास से बचाना भी है। विश्वास से आपको अपने आप को बचाना भी है, और विश्वास से में ही आपको कदम आगे बढ़ाना भी है। मतलब विश्वास की ढाल क्या कार्य करती है पता है? वो आपको तो बचाएगी, पर उस विश्वास में आपको कदम भी आगे बढ़ाना क्या है, जरूरी है। आप सिर्फ अपने आप को बचाएंगे नहीं, पर आप विश्वास के साथ अपने जीवन में कदम भी बढ़ाने जा रहे हो। तो खुदा हमें विश्वास की ढाल देकर हमारे जीवन को वो कवर करना चाहता है। आप विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे और विश्वास के साथ आप डट कर उसमें खड़े भी रहेंगे। तो ये दोनों चीज है। विश्वास की ढाल क्या है? जब आप उससे अपने आप को कवर करते हो, वो आपको तो बचाएगी ही, पर वो आगे शत्रुओं को भी उनको खत्म करने के लिए आपको आत्मिक जीवन में आपके इस्तेमाल होगी। आप विश्वास के साथ कदम भी बढ़ाओगे और शत्रुओं के ताकतों के ऊपर विश्वास के द्वारा आप क्या करोगे? विजय भी प्राप्त करोगे। तीसरा आपको जो आपके जीवन में कवर करना है, अब तीसरी चीज है, मैं उद्धार का शिरस्त्रान अपने ऊपर डालता हूं। उद्धार का शिरस्त्रान, हेलमेट ऑफ सेल्वेशन उसे कहा जाता है। उद्धार का शिरस्त्रान मैं डालता हूं, उससे आपको अपना सर कवर करना है। क्यों ये जरूरी है? क्यों जरूरी है कि हमारे सर, जो उद्धार का टोप है, वो हमारे आत्मिक जीवन में हमें कवर करने की उसकी जरूरत है। उससे अपने आत्मिक जीवन को कवर करने की जरूरत है। आपके विचारों के द्वारा आपका उद्धार आप कहीं गवा ना दो, क्योंकि इस सर के अंदर ना कई सारे बुरे विचार हम लेकर आते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि उद्धार का टोप अगर आपके ऊपर है ना, तो आपके विचारों के द्वारा, बुरे विचारों के द्वारा आपका उद्धार आप गवाओगे नहीं। अन्यथा अगर वो खुला रहे तो आपके बुरे विचार आपके उद्धार के उस सेल्वेशन के ताकत को क्या हो जाएंगे पता है? गवा देंगे। इसलिए खुदा ने कहा उस हेलमेट से अपने आप को बचाए रखो। आप अब इस सर में पता नहीं कितने सारे बुरे विचार हमारे जो है वो घूमते रहते, कितने तो भी चीजें हमारे सर के अंदर घूमती रहती है। अच्छी अच्छी चीजों को ये हमारे विचार जो है वो बिगाड़ देते। मुंह से बातें तो बाद में निकलती है, पहले दिमाग में सब कुछ आ जाता है, मुंह से तो बाद में शब्द निकलते, पर हमारे विचारों में ही कितनी सारी चीजें आ जाती है। तो दिमाग ये ऐसी चीजें से भरा है ना, जिसके कारण हम हमारे उद्धार को गवा सकते। तो इसलिए आपको आपका सर प्रभु ने दिए हुए उद्धार के शिरस्त्रान से आपको ढक कर रखना है, आपको कवर करना है। खुदा को यह कहना है उसकी उपस्थिति में कि प्रभु मेरे विचार, मेरा सर और मेरा दिमाग, मेरे अंदर जो विचार आते हैं, उन सारे विचारों को मैं प्रभु तेरे नाम से कवर करता हूं। और जब आप कवर करोगे ना, तो फिर प्रभु भी आपको मदद करने के लिए तैयार है। हेलमेट ऑफ सेल्वेशन, उद्धार का टोप, ये आपके माइंड को शुद्ध कर देगा, आपके माइंड को, आपके मन को, ये आपके विचारों को ये क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। फालतू का कोई भी चीज इसके अंदर नहीं घुस पाएगी। क्यों पता है? क्योंकि आपने अपने सर को उद्धार के शिरस्त्रान से क्या कर दिया है? कवर कर दिया है ना। हम ये बातें हमने सुनी है वचन में, पर हमने घोषणा नहीं करते कि प्रभु तेरा उद्धार का जो शिरस्त्रान है, उससे मेरा सर, मेरा माइंड है ना, मेरे विचारों को मैं क्या करता हूं? कवर करता हूं।
ताकि इसके अंदर कोई बुराई ना आए, और आ भी जाए तो तेरा शिरस्त्राण है जिससे मैं अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो कोई भी फालतू की चीज इसके अंदर नहीं घुस पाएगी। चौथा जो आपको करना है, आत्मा की तलवार आपको धारण करनी है। आत्मा की तलवार, आपको यह कहना है कि प्रभु मैं आत्मा की तलवार धारण करता हूं। अब आत्मा की तलवार क्या है पता है? परमेश्वर का वचन। उसी अध्याय में लिखा है, इफिस 6 के अध्याय में, आत्मा की तलवार आपको क्या करनी है? धारण करनी है। अब आत्मा की तलवार क्यों धारण करनी है? क्योंकि वो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, और खुदा का वचन आपको कवर करेगा। 2 तरीके से कवर करेगा। वो आपको तो बदलेगा और आपके शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन जो है ना, वो बड़ा ताकतवर है, और उन वचनों की घोषणा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम आत्मा की तलवार जो है वो धारण करो। अब क्या है आत्मा की तलवार? आत्मा की तलवार ये प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन ये 2 तरीके से कार्य करता है। वो हमको तो बदलेगा ही, आपको तो बदलेगा, पर अपने शत्रुओं को भी वो क्या करेगा? शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेगा। अब ये समझने के लिए अब बाइबल के 2 अध्याय जो है, आप मत निकालिए, सिर्फ मैं रेफरेंस बताता हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो दोनों अध्याय हमें पता है, पर सिर्फ उसमें से कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। पहला अध्याय मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। मत्ती 4 अध्याय वचन 1 से 11। मत्ती 4 अध्याय वचन 1 से 11। अब यह अध्याय हमें किसके बारे में बताता है? पता है? यीशु की परीक्षा, यीशु की परीक्षा के बारे में। अब यह अध्याय बताता है कि यीशु ने अपनी जब सार्वजनिक सेवका या मिनिस्ट्री की शुरुआत की, तो सबसे पहले शैतान 3 परीक्षाओं को उसके सामने लेकर आया, और हर बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसके ऊपर विजय प्राप्त की। अब वचन हमें विजय देता है, और यही सिखाने के लिए यह अध्याय को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली परीक्षा क्या थी पता है? रोटी की, शरीर की भूख। 40 दिन और रात उपवास करने के बाद यीशु को क्या लगी? भूख लगी, और शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर की क्या बन? रोटी बन। आपको पता है यीशु ने शैतान को उत्तर क्या दिया? यीशु ने कहा मनुष्य, ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा ऐसा लिखा है। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय और वचन 3 में लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। पहली परीक्षा रोटी की यीशु के ऊपर थी, पर उसके ऊपर प्रभु ने विजय कैसे प्राप्त किया? आत्मा की तलवार, प्रभु का वचन। और प्रभु ये कहना चाहता था कि भौतिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, रोटी महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन अधिक हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अधिक। हम एक बार, ऐसा कहा जाता है कि हम 3 सेकेंड बिना ऑक्सीजन के, 3 दिन बिना पानी के और 40 दिन बिना रोटी के जी सकते। पर आपको पता है हम एक भी दिन प्रभु के वचन के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि अगर वो मन्ना हमें नहीं मिलाना तो सोशल लाइफ हमारे और स्पिरिचुअल लाइफ हमारी क्या हो जाएगी? हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा मैं रोज की रोटी तुम्हें, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पता है कि हे पिता हमारी रोज की रोटी तू हमें दे। कौन सी रोटी खुदा मांग रहे थे? कौन सी रोटी के बारे में यीशु कह रहे थे? जगिक रोटी के बारे में नहीं कह रहे थे। यीशु हमारी आत्मिक रोटी के बारे में कह रहे। प्रभु की प्रार्थना यह आत्मा की प्रार्थना है, वो जगिक रोटी नहीं है, वो स्वर्ग की रोटी के बारे में कह रहे थे। और इसलिए प्रभु का जब पहला परीक्षा आई ना, तो वो रोटी के बारे में थी, हमारे शरीर की जरूरत के बारे में। दूसरी परीक्षा घमंड, अहंकार के बारे में। शैतान ने यीशु को मंदिर की चोटी पर लेकर जाकर क्या किया? खड़ा किया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। अब यीशु ने उत्तर क्या दिया? यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना लेना। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय वचन 16 में। कौन से तलवार से यीशु ने शैतान को मारा? परमेश्वर के वचन से। लिखा है, लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना ले। अब परमेश्वर पर विश्वास करना एक बात है, परंतु उस विश्वास को परीक्षा में डालना घमंड है।
अब मैं आपको यह समझाता हूं, प्रभु पर विश्वास करना एक बात है, पर अपने विश्वास को परीक्षा में डालकर घमंडी मत बनिए। मतलब कई लोग क्या करते, बच्चों के जीवन में अगर हम देखें ना, कभी कभी उनके जीवन में एक शर्त लग जाती है ना, एक दौड़ उनके जीवन में लग जाती है। उनको पता है कुछ चीजें सही नहीं है, पर वो करने के लिए निकल पड़ते हैं कि ठीक है देख लेंगे कर कर क्या होता है, खुदा बचा लेगा। नहीं, आपको आपकी परीक्षाओं को घमंड में नहीं डालना है। प्रभु पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, पर वो विश्वास आपका घमंड में नहीं आना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु, आपको क्या लगता है अगर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे से कूद जाता तो वो मर जाता? नहीं, स्वर्गदूत उसे बचा लेते, क्योंकि शैतान ने वही कहा था, तू कूद, स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। और यीशु अगर करता तो भी यीशु नहीं मरता, क्योंकि खुदा है वो, पर उसने नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ये परीक्षा घमंड की परीक्षा है। और इसलिए वचन से उसने अपने आप को सुरक्षित किया। अगर हम होते तो शायद गिव अप कर देते, छोड़ देते, कूद जाते। और यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर में विश्वास करना एक बात है, परंतु उस विश्वास को परीक्षा में डालना घमंड लाने के समान है। प्रभु की परीक्षा मत लीजिए कि हाँ हम कर लेते, खुदा बचा लेगा। ये परीक्षा लेने के समान है, खुदा नहीं आएगा बचाने के लिए। वो तेरा घमंड था जिसके कारण तू परीक्षा में पड़ा। तीसरी परीक्षा, संसार का वैभव। संसार का वैभव। शैतान ने संसार के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाई, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और क्या कहा? यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये सब तुझे देने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। अब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, वचन से ही कहा, शैतान हट जा, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में, प्रभु के वचन में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर और उसकी सेवा कर। कहां लिखा है? 6:13 में व्यवस्था विवरण। ये सारी वहां पर हमें दिखाई देती है। जब इजराइल लोगों को खुदा वहां से निकाल कर ले जा रहा था, प्रभु ने ये सारी चीजें उनको बताई। जब हम वचन में स्थिर रहते हैं ना, तो शैतान हारता है और फिर स्वर्गदूत आकर हमारी सहायता करते। क्योंकि जब यीशु ने ये सारी प्रार्थनाओं के, ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए ना, तो दुनिया की शक्ति और महिमा क्षणिक है, लेकिन सच्ची उपासना केवल परमेश्वर के लिए ही होनी चाहिए। और ये वचन, ये परीक्षा हमें वो सिखाती है। दुनिया की शक्ति और महिमा क्षणिक है, दुनिया की ताकत ये क्षणिक है, इंसान के साथ वो खत्म हो जाएगी, दुनिया के साथ वो खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्ची उपासना केवल परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। वो कहां खत्म होगी और ना उसका कोई अंत है। और इसलिए बहुत जरूरी, आप प्रार्थना में अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को कवर कीजिए प्रभु के वचन से। आत्मा की तलवार हाथ में लीजिए और कहिए, प्रभु मैं इस वचन के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करता हूं। पता है, 4 चीजें इस परीक्षा में हमें दिखाती है, 4 स्पिरिचुअल लेसन्स, आत्मिक चीजें। पहला, वचन से ही विजय मिलता है। वचन से ही विजय मिलता है। आप प्रभु के वचन को जितना सम्मान दोगे, उतना प्रभु आपको आपके आत्मिक युद्ध में विजय देने जा रहा है। शैतान हमेशा हमारी कमजोरी के समय हमें परखता है, जब हम कमजोर रहते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम आत्मिक युद्ध में उतरते हैं तो एक क्षण ऐसा आ जाता है कि हम अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते, क्योंकि लड़कर हम आए हैं। और जब हम लड़कर आते हैं ना, तो हम कमजोर होते हैं। पर जरूरी है कि उसी समय या कुछ पल बाद हम खुदा की ताकत को वापस गेन करें। क्यों? क्योंकि शैतान हमेशा हमारी कमजोरी के समय हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। उपासना, प्रभु की आज्ञा को मानना, संयम, हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते। प्रभु की उपासना करना, प्रभु के वचन को मानना, अपने आप पे संयम रखना, विश्वास रखना, इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? हमारी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकते। परीक्षा अंत नहीं है, बल्कि आत्मिक वृद्धि की शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परीक्षा आपका अंत नहीं है। और इसलिए वो वचन हमेशा याद रखना, दूसरे या पहले करंती का रास्ते 10:13 लिखा है, ऐसी कोई परीक्षा खुदा आपके ऊपर नहीं आने देगा जो आप नहीं सहन कर सकते। अगर आ भी जाए तो उसमें से निकलने का मार्ग खुदा हमें देगा। परीक्षा ये आपका अंत नहीं है, बल्कि आत्मिक वृद्धि की शुरुआत है। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा मैं आपको सिखाता हूं प्रभु के वचन से कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं। लूका की पुस्तक
20वां अध्याय और वचन 19 से लेकर 25 तक है। लुका की पुस्तक 20वां अध्याय 19 से 25। अब यह अध्याय भी हमें पता है, लुका की पुस्तक 20वां अध्याय 19 से 25। अब क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं है, यह प्रश्न यीशु को पूछा गया था। लुका के 20-22 में लिखा है। यह प्रश्न कुछ लोगों ने यीशु से इसलिए पूछा था ताकि वे उसे फंसा सके, पकड़ सके या उसे शब्दों में अटका सके। यहूदियों के लिए ये बहुत संवेदनशील विषय था, बहुत ही सेंसिटिव विषय था, क्योंकि वे रोम के अधीन थे और कैसर रोम का राजा था। और यदि यीशु कहता हाँ कर देना उचित है, तो यहूदियों को बुरा लगता, क्योंकि वे विदेशी राजा के अधीन कर देना अन्याय समझते थे। ये सारी चीजें थी। और यदि वे कहता नहीं देना चाहिए, तो रोमी शासक उसे विद्रोही ठहरा देता। पर आपको पता है खुदा ने कितने सुंदर तरीके से उसका उत्तर दिया। मैं वही वचन से आपको समझाना चाहता हूं। क्या लिखा है पता है? इसलिए यह एक चालाकी भरा प्रश्न था, पर प्रभु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। यीशु का उत्तर पूरा विजडम से भरा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, एक सिक्का मंगवाया और पूछा इस पर किसकी छवि है, इसके ऊपर लेख किसका है, इसके ऊपर मुखौटा किसका है? तो लोगों ने कहा कैसर का है। तब यीशु ने क्या कहा पता है? तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। 20 के 25 में लिखा है। अब ये क्यों खुदा ने इतने सुंदर तरीके से, आपको पता है 22 जब मैं पढ़ रहा था इसे, तो 22 और 23 में क्या लिखा है? हम कैसर को कर देना उचित है या नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। और 23 में शुरुआत क्या लिखा है पता है? उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर देख कर उनसे कहा। ये लोग यीशु के सामने चतुर बन रहे थे। ये लोग यीशु के सामने खुद को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग यीशु के सामने खुद को ग्रेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और यीशु ने उनके ग्रेटनेस में ही उनको पकड़ा, उनके स्मार्टनेस में ही उनको पकड़ा। खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश जो कर रहे थे ना, उसी के अंदर प्रभु यीशु ने उनको पकड़ा और कहा एक सिक्का मेरे पास लेकर आओ। किसका मुखौटा है? कैसर का। तो कैसर का कैसर को दो और प्रभु का प्रभु को दो। अब कैसर का कैसर को देना ये तो हमें पता चल गया, पर प्रभु का प्रभु को देना ये क्या था? 3 चीजें हैं। यीशु का बड़ी बुद्धिमानी से बोलना। यीशु ने सिखाया कि हर परिस्थिति में समझदारी और आत्मिक ज्ञान से हमें उत्तर देना चाहिए। हर परिस्थिति में एक आत्मिक समझ। और इसलिए हमने 2 दिन पहले हमने देखा अभिषेक हमारी आत्मिक समझ को क्या करता है? बढ़ाता है। आत्मिक ज्ञान को प्रभु हमें बढ़ाता है, और आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान से उत्तर देना क्या है? बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रभु यीशु ने कहा 2 हमारी जवाबदारी, एक संसार के प्रति और एक प्रभु के प्रति। संसार के नियम हमारे दुश्मन नहीं है, पर साथ ही परमेश्वर के प्रति आत्मा और प्रेम और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब प्रभु का प्रभु को दो, ये यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर की एक पहचान है। अब मैंने कहा अभिषेक हमें एक नई पहचान देता है। अब क्या पहचान है पता है? जैसे सिक्के के ऊपर कैसर का मुखौटा था ना, छवि थी, वैसे ही मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की छवि है। प्रतिरूप है हम खुदा का। खुदा ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हमें अपनी आत्मा और अपने जीवन परमेश्वर को अर्पित करना जरूरी है। और इसलिए कहा यीशु ने कैसर का कैसर को दो, पर खुदा का खुदा को दो। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर खुदा की एक छवि है, हमारे ऊपर खुदा की एक पहचान है, और इसलिए हम खुदा के हैं। और शुरुआत आप याद रखना, मैंने कहा हम खुदा के राजदूत है, हम खुदा के प्रतिनिधित्व है, हम खुदा के घोषणा पत्र है, हम खुदा के संदेशवाहक है। इस दुनिया में खुदा जो करना चाहता है वो हमारे द्वारा खुदा रिवील करता है। आपको इतना, अब ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर मैं कहता हूं आपको समझने के लिए कि हम इतने सौभाग्यशाली है कि खुदा ने हमें उस लायक समझा। हम इतने सम्मानित है कि खुदा ने हमें उस लायक समझा कि हम खुदा के संदेश को दुनिया तक लेकर जा सकते। तो इसलिए हमारे आत्मिक युद्ध में हमें घोषणाएं करना बहुत जरूरी है। और आखिर का, मैं सत्य से अपनी कमर बांधता हूं और धार्मिकता की झिलम पहनता हूं। अब ये दिखाएगा कि आप पृथ्वी के जाति के हो ही नहीं, जब सत्यता आपने धारण कर ली, और जब आपने धार्मिकता को धारण कर लिया। खुदा में, दुनिया में सत्यता और धार्मिकता नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह में सत्यता और धार्मिकता है। और फिर जब आप उस सत्यता को और धार्मिकता को अपने जीवन में आप ग्रहण करते हो, इसका मतलब अब आप पृथ्वी के जाति के हो ही नहीं,
आपका सिटीजनशिप, आपका नागरिकत्व ये स्वर्ग का हो चुका है। हम स्वर्ग के हो चुके, क्योंकि सत्यता और धार्मिकता हमने क्या कर ली, धारण कर ली। असत्य से कमर बांधना मतलब कमर ये हमारे बॉडी को क्या करता है, सीधा रखता है। कमर जो है उसमें एक रीढ़ की हड्डी है जो हमारे पूरे शरीर को सीधा खड़ा होने में क्या करती है, मदद करती है। आपको पता है सत्यता क्या है? सत्यता ये हमारे आत्मिक जीवन को सीधाई में खड़ा करती है। दुनिया में सीधाई में चलना परमेश्वर सत्यता के द्वारा सिखाएगा, सच्चाई में चलना, और ये सत्यता हमारे आत्मिक जीवन को खड़ी करती है। आप ये सब पहन लोगे ना, जब आपको ये सब कुछ मिल गया तो इसका मतलब क्या है पता है? खुदा की उपस्थिति आपने प्राप्त कर ली। युद्ध, वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध, उसमें प्रार्थनाओं में घोषणा करना बहुत जरूरी। मैं कहता हूं इफिस 6 का जो अध्याय है और जो आत्मिक शस्त्र के बारे में पौल लिखता है ना, वो पढ़ने से नहीं होगा प्रियो, उसको घोषणा हमारे जीवन में करना जरूरी है। जब आप वचन की तलवार ले लोगे, आप उद्धार का शिरस्त्राण धारण कर लोगे, आप धार्मिकता की झिलम जब आप पहन लोगे, आप विश्वास की ढाल जब आप कवर कर लोगे, सत्य से कमर बांध लोगे, शांति का सुसमाचार सुनाने वाले जूते, ये जब आप सारी चीजें जब आपको क्या बताती है पता है? कि आपके ऊपर खुदा की उपस्थिति हो गई। आप पूरे दिन जहां जाओगे परमेश्वर आपकी उपस्थिति, अपनी उपस्थिति में आपको चलाने के लिए वो तैयार है। मतलब खुदा की उपस्थिति आपके ऊपर आ जाए, खुदा की महिमा, खुदा की ग्लोरी हमारे ऊपर उतर आए, तो लोग भी खुदा की उपस्थिति को आपके अंदर देखना शुरू कर देंगे। बिगड़ी हुई परिस्थिति सुधरने लग जाएगी, आपके शत्रु भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आत्मिक युद्ध के हथियार आपने सिर्फ सोचे नहीं, पर उसकी घोषणा करके अपने ऊपर आपने उसे पहन लिया। आपने सोचा नहीं उस बारे में सिर्फ, पर घोषणा कर कर आपने उसे पहन लिया। और जब उसे हम पहन लेते हैं ना, फिर खुदा की उपस्थिति हमारे ऊपर आ जाती। क्या क्या था? आत्मा की तलवार, प्रभु का वचन, उद्धार का शिरस्त्राण, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, सत्यता से कमर को बांधना, शांति का सुसमाचार सुनाने वाले जूते पहन लेना, ये सारे आत्मिक शस्त्र हमारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी है। इसे सोचने से कुछ नहीं होगा प्रियो, इसकी घोषणा करने से और इसे धारण करने से आपके आत्मिक युद्ध में, आपकी प्रार्थनाओं में आपको बलवंत परमेश्वर कर देगा। आपको और हमें परमेश्वर खुदा ताकतवर कर देगा। वॉरफेयर प्रेयर्स, हमारी आत्मिक प्रार्थनाएं ये होनी चाहिए। वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड, प्रभु के हम राजदूत है। यीशु जिंदा है, ये रोज बोलिए। यीशु के नाम से घुटना टिकेगा स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक में, और जुबान अंगीकार करेगी, रोज बोलिए। शैतान के कोई हथियार, कोई प्लान आपके खिलाफ कार्य नहीं करेंगे। खुदा का एक प्लान आपके जीवन में, और वही प्लान आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आपको आदेश देना है, आपको घोषणा करना है कि इस युद्ध में जो जो चीजें मेरे विरोध में आएगी वो बलवंत नहीं होगी। थोड़ा समय वो ताकतवर आपको लगेगी। एट द एंड, दिन खत्म होने से पहले खुदा आपको उसमें से ताकत दे देगा। वो आपके ऊपर थोड़ा बलवंत होगा, पर आपको ये घोषणा करनी है कि कोई चीज मेरे ऊपर बलवंत नहीं हो सकती, ताकतवर नहीं हो सकती। खुदा की चीजें मेरे लिए ताकतवर है। भावनिक रीति से कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, इमोशनली आपको ठगने की कोशिश ना करे, अपने प्रॉब्लम्स बता के आपके पैसे लूटने की कोई कोशिश ना करे। आपको आत्मिक समझ खुदा दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के शस्त्र से आधारण कर ली। और फिर आखिर तीसरी चीज मैंने कहा, अपने आप को कवर करो। किन चीजों से अपने आप को कवर करना? और उसमें 5 से 6 चीजें हमने देखने की कोशिश की। प्रभु के वचन से अपने आप को कवर करो, प्रभु के वचन से। दूसरा, उद्धार का शिरस्त्राण, उससे अपने आप को कवर करो। धार्मिकता की झिलम, उससे अपने आप को कवर करो। विश्वास की ढाल, उससे अपने आप को कवर करो। सत्य से कमर कसना, उससे अपने आप को कवर करो। और सुसमाचार सुनाने वाले जूते पहनना, उससे अपने आप को कवर करो। ये सारे शस्त्र जब आप कवर कर लोगे ना, फिर आप एक सैनिक को देखो, आपको दिखाई देगा वो सैनिक के हाथ में क्या होता है पता है? एक हाथ में भाला है, दूसरे हाथ में ढाल है।
उस सैनिक को आप देखो, उसके सर के ऊपर एक टोप रहता है। उस सैनिक को देखो, उसके छाती के ऊपर एक शील्ड रहती है। उस सैनिक को आप देखो, उसने पहने हुए सारे वस्त्रों को कमर में बांधे हुए एक बेल्ट से उसे बांधा जाता है, कसकर उसे बांधा जाता है, ताकि ये वस्त्र युद्ध के समय निकले ना। और उस सैनिक को आप देखो, आप जब नीचे देखोगे, उसके पैरों में आपको एक सुंदर मजबूत जूते दिखाई देंगे। और वो सैनिक ये सब पहन करना सिर्फ शो के लिए खड़ा नहीं होता है प्रियो। उसे पता है, मैंने जब इसे धारण किया है तो मुझे एक युद्ध में जाना और लड़ना है, और लड़कर मुझे विजयी होकर वापस आना। जब आप ये चीजों को धारण कर रहे हो, आप कौन हो? आप खुदा के सैनिक हो। हम कौन है? हम खुदा के सैनिक है प्रियो, सैनिक है। और सैनिक जब युद्ध में उतरता है ना, तो वो हारने के लिए नहीं उतरता, ना हार मानने के लिए उतरता, वो हमेशा दूसरों को, शत्रुओं को हराने के लिए उतरता। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, कठिनाई आपके और मेरे जीवन में आ जाएगी और लगेगा युद्ध शायद हाथ से निकल गए, पर याद रखना जो शुरुआत मैंने आपसे कही, जब आप खुदा में हो और खुदा में अपने जीवन को जब आपने समर्पित किया है ना, तो खुदा से वो ताकत गेन करो जो एट द एंड, युद्ध के अंत में आपको विजय बनाने जा रहा। तो खुदा आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आप ये समझ जाइए, वॉरफेयर प्रेयर्स आपकी होनी चाहिए, युद्ध के लिए आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेयर करना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, पर वो नॉर्मल प्रेयर्स आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं ये जरूर विश्वास करता हूं कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब एक युद्ध है ना, तो युद्ध को युद्ध के तरीके से ही लड़ना जरूरी है। वहां पर हम नम्रता दिखाकर कुछ नहीं होगा, वहां पर आप शांत रहकर कुछ नहीं होगा, वहां पर चुपचाप बैठकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा। उतरो, लड़ो, और लड़कर खुदा आपको विजय देने के लिए तैयार है। तो वॉरफेयर प्रेयर्स है। आपकी प्रार्थनाएं कुछ भावनिक भी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, आंसू भरी प्रार्थना होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं, दाऊद लिखता है ना, मैं रोज सुबह अपनी प्रार्थनाओं को बुनकर खुदा के सामने पेश करता, होना चाहिए प्रिय। पर जब आप एक युद्ध में होना, तो युद्ध की प्रार्थनाएं होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं सादी ना रहे, हमारा वॉरफेयर प्रेयर्स होना चाहिए, युद्ध के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। और ये सारी शस्त्र सामग्री धारण कर उतरो, लड़ो, और फिर खुदा उसमें आपको और मुझे विजय दिलाने के लिए तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना करें। और मैं आखिर की प्रार्थना कर रहा हूं। कल हमने मध्यस्थी की प्रार्थना की और काफी समय हमने प्रार्थना की, सभी ने दो फैमिलीज के लिए कल प्रेयर किया, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु ने कार्य किया। पर आखिर की प्रार्थना करें। अगर आप मेरे साथ अनम्यूट करके प्रार्थना करना चाहते, जुड़ना चाहते हो, तो जुड़ जाइए मेरे साथ, एक साथ मिलकर हम दुआ करें। अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते, पर आपके परिवार के साथ आप बैठे हो, आप 2 होंगे, 3 होंगे, आप अकेले होंगे, 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और जुड़िए प्रार्थना में, जुड़िए प्रार्थना में, ठीक है, जुड़िए प्रार्थना में। 10 मिनट सारे काम बाकी बंद कर दीजिए, सिर्फ आपका पूरा ध्यान प्रार्थना में 10 मिनट के लिए वॉरफेयर प्रेयर हम करने जा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रार्थना। और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कौन सा युद्ध है और उसके लिए प्रार्थना क्यों हम कर रहे हैं और जरूरी है। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के लिए कीजिए, हमारे चर्च के लिए कीजिए, हमारे लोगों के लिए कीजिए, आत्मिक वॉरफेयर। आइए जुड़े प्रार्थना में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु जिंदा परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद, आप जिंदा है, आप जिंदा है, जिंदा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। ओ मरा हुए लोगों का नहीं, परंतु जो जिंदा है उनका खुदा तू है प्रभु, जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर तू है,
जिंदा परमेश्वर तू है, जिंदा परमेश्वर तू है। धन्यवाद। हर एक घुटना तेरे नाम में टिका जाता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में, तीनों लोक में। प्रभु यीशु तेरे नाम से हर एक घुटना टिकने वाला है, हर एक घुटना टिकने जा रहा है, हर एक घुटना टिकने जा रहा है। प्रभु हर एक घुटना, हर जुबान ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हर जुबान ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हमारी जुबान अंगीकार करती है यीशु ही प्रभु है। हमारी जुबान अंगीकार करती है यीशु ही प्रभु है। हमारी जुबान अंगीकार करती है यीशु ही प्रभु है। तेरे नाम में हर घुटना टिकता है, तेरे नाम में अंधकार की सारी ताकतें टिक जाती है। शैतान अपने घुटनों के बल आ जाता है, बीमारी अपने घुटनों के बल आ जाती है, परिस्थिति अपने घुटनों के बल आ जाती है, क्योंकि नाम तेरा है। प्रभु यीशु आपका नाम है, यीशु आपका नाम जो दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली नाम, जिसके नाम में विजय है। प्रभु यीशु आपके नाम में विजय है। यीशु जिंदा परमेश्वर, यीशु जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। जीसस इज अलाइव, जीसस इज अलाइव, जीसस इज अलाइव। यीशु जिंदा है। हर घुटना उसके नाम में टिका जाएगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। शैतान ने जो कुछ उद्देश्य और प्लान हमारे खिलाफ बनाए हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। एक ही प्लान कार्य करेगा और वो प्लान यीशु का प्लान है। वो यीशु आपकी योजना है, आपका प्लान है। कोई भी प्लान हमारे खिलाफ सक्सेस नहीं होने जा रहा है। आज मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। शैतान कई प्लान लेकर आएगा पर उसमें से कोई प्लान हमारे खिलाफ वो सक्सेस नहीं होने जा रहा है। हर प्लान असफल होने जा रहा है। शैतान का हर प्लान असफल होने जा रहा है। एक ही प्लान हमारे जीवन में सफल होगा और वो प्लान यीशु का प्लान है। वो योजना यीशु की योजना, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए एक ही प्लान सक्सेस होने जा रहा है और यीशु का वो प्लान है। यीशु का प्लान है, खुदा का प्लान, हानि का नहीं, ओ नाश का नहीं। खुदा का प्लान जीवन देने वाला, खुदा का प्लान आशा देने वाला, खुदा का प्लान बरकत देने वाला, खुदा का प्लान आर्थिक रीति से सक्षम बनाने वाला, खुदा का प्लान आत्मिक युद्ध में ताकतवर बनाने वाला, खुदा का प्लान कमजोरों को उठाकर बलवंत करने वाला, वो प्लान हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। प्रभु धन्यवाद देते, हर प्लान शैतान का यीशु तेरे नाम से हम रद्द करते, कैंसल करते। आज की भलाइयां तूने हमें दी, ये दिन खत्म होने से पहले अगर कुछ परिवारों की भलाइयां रोकी गई है, आज यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। अगर यीशु तेरे प्लान को कुछ तकलीफें लाकर रोका गया है, यीशु आपके अधिकार के द्वारा, यीशु आपके आत्मिक बल के द्वारा, दिन खत्म होने से पहले, ये दिन खत्म होने से पहले, रात खत्म होने से पहले एक बड़ा उत्तर प्रभु उनके परिवार में तू देने जा रहा है। ओ प्रभु मैं स्वीकारता हूं, विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, कोई भी ताकतें हमारे ऊपर बलवंत नहीं होगी। कोई भी ताकतें भावनिक मानसिक रूप से कोई भी हमें फंसाने की कोशिश नहीं कर सकता, हमें ठगने की कोशिश नहीं कर सकता। यीशु के नाम को, यीशु के लहू को, यीशु के वचन को पुकार कर हम कहते हैं कि आत्मिक युद्ध में हम ताकतवर होने जा रहे हैं, हम बलवंत होने जा रहे हैं। कोई ताकत हमारे ऊपर बलवंत नहीं होगी, ना आर्थिक, ना सामाजिक और ना कोई हथियार, ना कोई इमोशन हमारे ऊपर बलवंत नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, कोई ताकत हमारे ऊपर बलवंत नहीं होगी। एक ही ताकत है और वह यीशु तेरी ताकत है, यीशु आपकी ताकत है, वो हमारे ऊपर हमेशा रहेगी। बलवंत होने जा रही, इसलिए तेरा धन्यवाद। मैं कवर करता हूं प्रभु तेरे शस्त्र सामग्री को धारण कर कर प्रभु अपने आप को, अपने लोगों को, अपने परिवार को मैं कवर करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से वो सारे हथियारों को मैं बांध कर अपने आप को कवर करता हूं, अपने परिवार को मैं कवर करता हूं, अपने चर्च को मैं कवर करता हूं। प्रभु हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे भाई बहन
बहनों को, माँ बाप को, हम बच्चों को कवर करते हैं, आत्मिक तलवार से कवर करते हैं, ओ उद्धार के शिरस्त्राण से कवर करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, ओ धार्मिकता की झिलम से कवर करते हैं, विश्वास की ढाल से कवर करते हैं, सत्यता से कमर बांधकर प्रभु हम कवर करते हैं, ओ शांति के सुसमाचार सुनाने वाले जूते पहनकर हमारे पैरों को कवर करते हैं, हमारा सर, हमारी छाती, हमारे हाथ, हमारी कमर, हमारा पैर, हमारे आत्मिक जीवन के शस्त्र धारण हम करते हैं, कवर करते हैं प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा, कवर करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, कवर करते हैं आपके वचन से कि प्रभु कोई ताकत हमारे ऊपर बलवंत नहीं होगी, शैतान हल्ला मचाएगा हमारे घर के बाहर आकर, पर वो अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि तेरी ताकत है, यीशु तेरा लहू है, यीशु तेरा लहू है जो हमें कवर कर रहा है, यीशु तेरा लहू। ओ जब मेमने का लहू इजराइल के घरों पर लगाया गया, ओ मृत्यु का अधिकार उनके घर में ना घुस सका, ओ प्रभु वो लहू, अगर मेमने का लहू इजराइल के घर को बचा सकता है, तो यीशु आप जिंदा है, आपका पवित्र लहू आज हमारे घरों को बचाने जा रहा है, हमारे बच्चों को बचाने जा रहा है, हमारे माँ बाप को बचाने जा रहा है, हमारे बहन भाई को बचाने जा रहा है, हमारे चर्च कलीसिया में कदम रखने वाले हर परिवार के ऊपर यीशु आपके लहू को लगाते हैं। कार्य कर रहा है, प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह दे, तेरी कृपा दे प्रभु, इन दिनों में तेरी ताकत, तेरे बल से तू हमें चला, और प्रभु तेरे आत्मा का अद्भुत कार्य होने दे, तेरी आत्मा की ताकत उतरने दे, तेरे आत्मा की कृपा उतरने दे, और प्रभु कवर करते इन सारी चीजों से। और प्रभु हम प्रार्थना करते जब ये सारे शस्त्र हमने धारण किए, ये सारे प्रभु आत्मिक प्रभु वेपन्स को हमने धारण किया है, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर होने जा रही है, आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर होने जा रही है, आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर होने जा रही है। प्रभु मूसा को तूने कहा, योशुआ को तूने कहा, जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। प्रभु आज तेरी उपस्थिति तेरी आत्मा के द्वारा अनाथ न छोड़ने वाले परमेश्वर एक मददगार के रूप में पवित्र आत्मा हमें देने के लिए, और हमें अनाथ न छोड़ने के लिए, और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे अंदर डालने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना इन दिनों में अनुग्रह दे, कृपा दे और शक्ति दे, बलवंत तुझ में हम हो सके। आत्मिक वॉरफेयर, ओ आत्मिक युद्ध वॉरफेयर की प्रार्थनाएं हमारी हो, युद्ध की प्रार्थना। आज बीमारी टिक ना सकेगी, ओ झगड़ा लाने वाली आत्मा टिक ना सकेगी, बुराई लाने वाली आत्मा हमारे घरों में टिके ना सकेगी, ओ आर्थिक तंगी लाने वाली आत्मा हमारे कामों के खिलाफ, हमारी सेवा के खिलाफ, ओ आने वाली वो सारी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की ताकतें आज हमारे घर से दूर होने जा रही है, हमारी सेवा से और हमारे हर काम से दूर होने जा रही है। प्रभु लोग खड़े होंगे पर वो प्रभु बलवंत ना होंगे, क्योंकि हमें बचाने के लिए उतरने वाला परमेश्वर युद्ध भूमि में उतर कर हमारे लिए खड़ा होने वाला, युद्ध भूमि में हमारी ओर से लड़ने वाला। ओ योशुआ ने पूछा, तू हमारे पक्ष का है क्या शत्रु के पक्ष का है? वो स्वर्गदूत ने कहा, मैं खुदा का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। प्रभु आज हमारे युद्ध में कुछ स्वर्गदूतों को तू भेजना, तलवार धारण किए हुए कुछ स्वर्गदूत हमारे युद्ध में उतर आए, हमारे कामों में उतर आए, एक सुरक्षता का बड़ा कवच बांधते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु अनुग्रह करना, कृपा करना। प्रभु कल प्रभु हमारे चर्च के बाहर का कार्य शुरू होने जा रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसके खिलाफ आने वाली सारी ताकतों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं और मांगते हैं प्रभु, क्योंकि ये कार्य तेरा है। किसी के बुराई के लिए हम नहीं कर रहे, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी का प्रभु हम कुछ और नहीं ले रहे, प्रभु जो है उसी में हम सेटिस्फाई होकर प्रभु से बांधने जा रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते उसके खिलाफ आने वाले सारे विरोधों की ताकतों को यीशु तेरे नाम से खत्म कर देना। लोगों की आंखों की नफरतें खत्म हो जाए, लोगों की दुष्टता खत्म हो जाए। प्रभु तेरी कलीसिया की ओर नजर उठाकर अगर वो देखे तो उनके अंदर भय और प्रेम उतरे, और प्रभु ऐसा कार्य हो। प्रभु कल से आने वाले 3 दिन प्रभु जब वो कार्य चलेगा, प्रभु आत्मा की सुरक्षता में चले। सारे प्रभु विरोधों की ताकतों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, और प्रभु मांगते हैं तेरे सुरक्षता का बड़ा बाड़ा बांधते हमारे चर्च के चारों ओर, और प्रभु इस काम के खिलाफ आने वाली वो सारी ताकतें
यीशु आपके नाम से खत्म हो जाए। प्रभु जब ये काम शुरू हो कल, प्रभु तेरी आत्मा की सुरक्षता में शुरू हो। प्रभु ये सुरक्षता हम मांगते हैं, प्रभु हमें खड़ा करना वहां पर, प्रभु सच्चाई से हम खड़े हो सके, अच्छाई के लिए हम खड़े हो सके। और प्रभु हम किसी के बुरा, आप जानते हैं प्रभु हमारा कोई मकसद नहीं किसी चीज का कि प्रभु हम किसी को नीचा करें और किसी का प्रभु बुराई से हम कुछ ले, पर प्रभु जो जितना है पूछ कर हम उसे करने जा रहे और पूछ कर करने जा रहे। प्रभु हम नियम से करने जा रहे और प्रभु इसलिए आने वाले सारी ताकतें यीशु के नाम से उसे आप रोक देना। प्रभु जब कल वो काम शुरू हो, प्रभु तेरे देख रेख में और सुरक्षता में वो काम हो, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। सारे विरोधियों की ताकतों को यीशु आपके नाम से मैं दूर करता हूं और मांगता हूं प्रभु आपकी बड़ी सुरक्षता कल हमें दिखाई दे। और प्रभु वो इसलिए कि हम समझे कि हमारे साथ रहने वाला कोई इंसान नहीं है, हमारे साथ रहने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर। अब जिंदा हो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, अब जिंदा हो। हर परिवार को प्रभु आप आशीषित कीजिए। की गई हर प्रार्थनाओं में प्रभु हमारी प्रार्थना एक युद्ध के समान, एक युद्ध के समान हमारी प्रार्थना। प्रभु हमारे ठंडेपन को हटा दे। कई लोग प्रभु कलीसिया में आज भी ठंडे हैं प्रभु, और बड़ी ठंडी रीति से प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं दोष नहीं दे रहा, पर प्रभु मैं सिर्फ आपके पास ये दुआ कर रहा हूं कि प्रभु अगर एक युद्ध है तो उस युद्ध में युद्ध के समान हमारी दुआ भी हो प्रभु। एक सैनिक के समान प्रभु हम तैयार रहें हर समय में, समय प्रतिकूल हो या समय अनुकूल हो, समय हमारे विरोध में हो या समय हमारे पक्ष में हो, पर एक सैनिक के समान प्रभु तेरे एम्बेसिडर, तेरे राजदूत, तेरे घोषणा पत्र करके, तेरे संदेशवाहक करके इस दुनिया में जो तू करना चाहता है हमारे द्वारा, वो प्रभु तू इस दुनिया को रिवील करना चाहता, बोलना चाहता है, तो वो करने की ताकत प्रभु तू हमें दे। और प्रभु तेरे नाम का गौरव हो, हर व्यक्ति को प्रभु तू छू ले, और प्रभु तेरी सच्चाई और तेरी भलाई हर व्यक्ति के जीवन में आए। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। जो मांगा है उसे आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।